बीबीसी ब्रेकिंग न्यूज द्वारा प्रस्तुत है 6 दिसंबर 2025 दिन शनिवार की ताजा खबर। यूपी में जहां हाई अलर्ट तो वहीं बंगाल में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास। प्राप्त खबर के अनुसार बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या, श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा समेत पूरे यूपी में जहां सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, वहीं बंगाल में तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित हुमायूं कबीर सऊदी अरब के मौलानाओं के साथ बाबरी मस्जिद का कर रहा है शिलान्यास। हालांकि अयोध्या और मथुरा के साथ वाराणसी, लखनऊ, मेरठ, अलीगढ़, आगरा, कानपुर और प्रयागराज जैसे प्रमुख जिलों में भी विशेष सतर्कता बरती जा रही है। मालूम हो कि अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को राम मंदिर आंदोलन से जुड़े कारसेवकों ने बाबरी मस्जिद ढहा दी थी। वहीं अयोध्या में 4 दिसंबर से ही सुरक्षा चौकसी बढ़ा दी गई है और अतिरिक्त निगरानी रखी जा रही है। यह भी विदित है कि राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विवादित स्थल पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। हाल में धर्म ध्वजा की स्थापना के साथ ही मंदिर का निर्माण पूरा हुआ है। ऐसे में आज सुरक्षा एजेंसियां ज्यादा सतर्क हैं। अयोध्या के एसएसपी गौरव ग्रोवर ने मीडिया में बताया कि जिले के सभी थानों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। 4 दिसंबर से अतिरिक्त निगरानी रखी जा रही है और आज सुरक्षा घेरा और कड़ा किया गया है। हालांकि इस दौरान आम लोगों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। सबसे अहम बात यह है कि जहां हुमायूं कबीर के देश विरोधी ऐलान के पश्चात बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया, वहीं किस प्रकार केंद्रीय सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए सऊदी अरब के मौलाना ने बाबरी मस्जिद शिलान्यास करने की मुहिम में शिरकत कर ली, वह भी कई हजार देशी विदेशी इस्लामिक धर्म के लोगों के साथ। यह भी एक आश्चर्य है कि जहां रूसी पुतिन के आगमन पर देश की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी, फिर कैसे सऊदी के मौलाना ने बंगाल में कर लिया प्रवेश। कहीं यह पुतिन की कोई चाल तो नहीं न कि एक तरफ जहां देश की सुरक्षा व्यवस्था को अपनी सुरक्षा में उलझाए रखे और दूसरी तरफ सऊदी अरब से मौलाना अपने लाव लश्कर के साथ आसानी से बंगाल में प्रवेश कर ले। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी द्वारा स्थापित शांतिपूर्ण माहौल को भंग करने की साजिश के पीछे किसका हाथ है तथा बाबरी मस्जिद शिलान्यास के घोषणे पर पुलिस का चुप रहना व कोलकाता हाई कोर्ट द्वारा बाबरी मस्जिद शिलान्यास पर रोक न लगाना यह साबित करता है कि हिंदुस्तान की अस्मिता और संप्रभुता के लिए खतरा पैदा करने वाले लोग इस देश में दीमक की तरह अपना पैर पसार चुके हैं। फिलहाल अब हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान के लोगों को इस मामले से चौकन्ना होकर कड़ा फैसला लेना होगा, वरना मुगल काल की गुलामी व्यवस्था को लागू करने की पुनरावृत्ति शुरू होती प्रतीत हो रही है। आपने देखा होगा कि जो SIR फॉर्म ऑनलाइन भरा जा रहा है, उसमें जो ही नाम भरा जाता है तो वह हिंदी के साथ अंग्रेजी और उर्दू भाषा में भी ट्रांसलेट कर देता है, जबकि हिंदुस्तान देश हिंदी राष्ट्रभाषी देश है और राष्ट्रभाषा भी हिंदी है, फिर भी अंग्रेजी और उर्दू में ट्रांसलेट करना यह साबित करता है कि मुगलकालीन और अंग्रेजों की गुलामी की मानसिकता इस देश के अंदर से खत्म नहीं हुई है। Like, comment, and subscribe. Subscribe to my channel.